हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 36वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और इसमें बताया जा रहा है कि जिन भक्तों के मन और प्राण भगवान के सुंदर रूप से, उनकी लीला से, उनके चितवन से, चितवन दृष्टिपात से और उनके सुंदर वचनों से हर ली जाते हैं, वो नहीं चाहते हैं तो भी भक्ति देवी उनको मुक्ति दे देती है। तैर्दर्शनीया वयवैर उदार विलास हासेक्षित वाम सुक्तै। तैर्दर्शनीया वयवैरुदार विलास हासेक्षित वाम सूक्तै। हृतात्मनो हृत प्राणाश्च भक्तिर अनिच्छितो मे गतिमण्विं प्रयुङ्क्ते। हृतात्मनो हृत प्राणाश्च भक्तिर अनिच्छतो मे गतिमण्विं प्रयुङ्क्ते। दर्शनीया वयवैर उदारा विलास हासेक्षित वाम सुक्तैः। तैर्दर्शनीया वयवैरुदार विलास हासेक्षित वाम सूक्तैः। आत्मनो हृत प्राणाश्च भक्तिर अनिच्छितो मे गतिमण्विं प्रयुङ्क्ते। हृतात्मनो हृत प्राणाश्च भक्तिर अनिच्छतो मे गतिमण्विं प्रयुङ्क्ते। तैर्दर्शनीया वयवैरुदार विलास हासेक्षित वाम सूक्तैः। दर्शनीया वयवैरुदारा विलास हासेक्षित वाम सूक्तैः। हृतात्मनो हृत प्राणाश्च भक्तिर अनिच्छतो मे गतिमण्विं प्रयुङ्क्ते। हृतात्मनो हृत प्राणाश्च भक्तिर अनिच्छतो मे गतिमण्विं प्रयुङ्क्ते। सबको श्लोक दिखाई पड़ रहा है कि भक्त बोल रहे हैं, ठीक से नहीं दिखाई पड़ रहा है? एवरीवन इज एबल टू सी द श्लोक? ठीक है। तैर दर्शनीया वयवैर, भक्ताई मतलब उन भगवान के रूपों के दर्शनीय अंगों से, भगवान के अंगों से, जो कि उदार विलास, जो उदार लीला से, उदार मीन्स जनरस, भगवान के भक्तों को आनंद देने वाली, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली। हास इक्षता, मुस्कान से युक्त चितवन और वाम सुक्त, सुंदर मधुर वचनों के द्वारा हृतात्मना, उनका मन हर लिया जाता है। हृत प्राणश्च, उनका प्राण यानी इंद्रियां हर ली जाती, इंद्रियां भगवान के ही रूप लीला आदि में जाती हैं। ऐसे भक्तों को मेरी भक्ति अनिच्छता, न चाहते हुए भी अण्विम गतिम प्रयुङ्क्ते, मोक्ष दे देती है। एक अर्थ और सामने आ रहा है जो बड़ा मजेदार है। मान लो हम किसी को कोई वस्तु दें जो नहीं चाहता है, तो अब उस व्यक्ति को वो वस्तु उसको तो चाहिए नहीं, तो अब अगर कोई व्यक्ति दूसरा मांगे उसको कि दे दोगे तो उसको दे देगा कि नहीं? ये होता है कि नहीं? हमें होता है ना, मैं एक्स्ट्रा एक प्लास आके पढ़ा, किसी चाहिए प्लास, चाहिए किसी को? अब मैं राजेश प्रभु, आज इनको राजेश प्रभु प्लास दे देना, माता जी को काम आएगा कुछ, चाहिए प्लास? यू वांट? नहीं चाहिए। फिर भी मैं प्लास दे दूं तो क्या करेंगे आप? तो अब मान लो किसी को जरूरत हो प्लास की, मैं सोच रहा हूँ अपने इलेक्ट्रिशियन को दूंगा, तो पूछूंगा उसको, भाई तेरे को चाहिए तो ले जा, कहेगा प्रभु जी कुछ पेमेंट नहीं, फ्री में। क्या सभी लोग मेरी बात से सबको स्वीकार है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं उसको पूरे प्रमाण से बताऊंगा, बट अभी तो पहले आप समझिए कि ऐसा होता है कि नहीं। कोई व्यक्ति आपको जबरदस्ती कोई चीज दे दिया, अब आपको चाहिए नहीं, तो अब कोई और व्यक्ति जिसको वो चाहिए वो मांगे, प्रभु जी जरा दे देंगे क्या? तो ले ले भाई। मेरे पास एक एक्स्ट्रा वो हीटर तो कुछ था, तो वेल्डर आए, बोले हीटर दे देंगे प्रभु जी। मैंने कहा ले ले। तो कहता कितना दूं उसका? नहीं, ले भाई ले ले, जब मेरे को नहीं चाहिए तो ले ले, समझे? कुछ समझ रहे हैं? टेक इट भाई, टेक इट, आई डोंट वांट इट। कुछ समझ रहे हैं बात? अब क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? जिन भक्तों को ऐसा भगवान का प्रेम प्राप्त है, उनके भी हाथ में भगवान मुक्ति रख देते हैं, वो जिसको चाहे उसको मुक्ति दे सकते हैं। इसका प्रमाण मैं आपको दूंगा। आप लोगों को हमने पढ़ाया था ना श्लोक, मुक्ति पदे सदाय भाग, भक्ति स्वामी सुंदर में बताया था। तो वहां शिला सनातन गोस्वामी जी की टीका में हम पढ़े थे कि वो लोग मुक्ति को दूसरों को दाय भाग के रूप में देने में, मतलब देने में उनके वो देने के समर्थ हैं, मन से, वचन से और शरीर से। मन में संकल्प आ गया कि ये व्यक्ति मुक्त हो जाए तो वह व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। अगर वाणी से बोल दिए कि ये व्यक्ति मुक्त हो जाएगा तो मुक्त हो जाएगा, और उनके शरीर का संपर्क हो गया तो भी व्यक्ति मुक्त हो जाएगा।
ये हम लोग वहाँ पे सुने थे, ये प्रमाण है सनातन गोस्वामी की टीका से, वो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। उनको मुक्ति चाहिए ही नहीं, मुक्ति ले लो भाई, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रमाण और दे रहा हूँ आपको। प्रहलाद महाराज ने संकल्प किया कि भगवान नरसिंहदेव सारे ब्रह्मांड के जो जीव हैं बिना भजन के वैकुंठ चले जाएं। ठीक है, वसुदेव दत्त जी ने, वही प्रहलाद महाराज के अवतार है, महाप्रभु से कहा कि हम चाहते हैं कि बिना भजन, हम लोगों का दुख देखकर से हम सहन नहीं हो रहा है, मतलब मैं चाहता हूँ कि सबका दुख मैं भोग लूँ और वो सब चले जाएं। तो महाप्रभु कहते हैं कृष्ण असमर्थ नहीं है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऐसा नहीं कि वो आपको दुख भोगना पड़ेगा, वो सबको मुक्त कर देंगे। तो वसुदेव दत्त की कृपा से भी सब लोग केवल इच्छा मात्र से सारे लोग भगवान के पास चले गए। कुछ समझ रहे हैं? जो भगवान के प्रेम भक्ति से युक्त है उसके लिए किसी को मुक्ति देना बहुत आसान है। और इसी बात को महाराज समझा रहे थे, न्यस्त हस्त नताप वर्ग। बिल्वमंगल ठाकुर जी का एक श्लोक है जिसमें वो कहते हैं कि भगवान को जैसे ही कोई प्रणाम करता है तो भगवान अपने हाथ में मुक्ति देखते हैं, तुरंत उसको दे देते हैं। एक अर्थ है। दूसरा अर्थ ये है कि जैसे कभी कभी वो व्यक्ति एक प्रोप्राइटर है एस्टैब्लिशमेंट का, तो चेक साइन करके रख देता है पहले से ही, और उसको दूसरे व्यक्ति को देता है कि तुम चाहे आगे उसमें लिख करके दे देना उसको। दूसरे व्यक्ति के हाथ में धन देने का सामर्थ्य दे देता है, समझे बात? या किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता है। ये तो समझते पावर ऑफ अटॉर्नी कि भाई तुम जहाँ चाहो जिसको चाहो ये सब प्रॉपर्टी बेच सकते हो। तो भगवान अपने भक्तों को भी मुक्ति प्रदान करने का सामर्थ्य दे देते हैं। तो भक्ति भी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट इज दैट कि भक्त जो भगवान का प्रेमी हो गया वो अब भक्ति मुक्ति नहीं चाहता है, तो उसके लिए इसलिए एक्स्ट्रा चीज़ ले ले भाई, एक्स्ट्रा चीज़ कोई दिक्कत नहीं है। कोई मुझसे आके कहे मेरी अपनी जपमाला दे दीजिए तो ना दूंगा मैं लेकिन कोई कहे प्लास दे दीजिए, एक्स्ट्रा ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। आई होप गेटिंग द पॉइंट। सो विल गो फॉरवर्ड। प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखते हैं। देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो अर्थ अभी आपके सामने प्रकट हुआ ना, ये मैंने नहीं प्रकट किया है ना, मेरी गलती नहीं है। दिस इज नॉट मी। ये मैंने सोचा भी नहीं था, और ये एकदम सही है, एकदम सही है, क्योंकि मैंने प्रमाण आपको दे दिए हैं। बट पॉइंट इज दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। मैं जब पढ़ता हूं और जो मैं बोलता हूं उसमें बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, क्योंकि भगवान भी यहाँ पे उपस्थित हैं। इस कथा में भगवान की बात की जा रही है, भगवान उपस्थित है सूक्ष्म रूप से, तो वह अलग और डीपर अर्थ उसके बताते हैं। इसीलिए जितनी बार क्लास देते हैं हमारी बड़ी अच्छी कमाई हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी बातें वो भी आती हैं भगवान की कृपा से जो मैं सोचता ही नहीं हूँ। ये मैं बता रहा हूँ, अभी मैं भगवान को मतलब बताऊँगा कि गलती भगवान की, मेरी गलती नहीं है। नई जो इसमें डीपर अर्थ आया है अनिश्चित, अभी मैं कुछ सोच के नहीं आया था। इसलिए आप कभी देखना कि जब आप खुद बोलेंगे ना, भगवान के बारे में बोलने का शौक होकर हो गया आपको, तो आप देखेंगे ये कैसे बातें आ रही है। आई हैव नॉट थॉट अबाउट दिस, इट इज ऑल डायनेमिक प्रोसीजर, कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो लोग भी क्लास देते हैं उन सबको अनुभव होगा। तात्पर्य, भक्तों की 3 श्रेणियां होती हैं, उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ। कनिष्ठ श्रेणी तक के भक्त मुक्त हो जाते हैं। एक व्यक्ति कोई हमको बोले कि प्रभुपाद ने कहा है कि डेटी वर्शिप इज 3rd क्लास, बट 3rd क्लास किस सेंस से बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? कनिष्ठ भक्त विग्रह की सेवा करता है, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आता कि अन्य भक्तों से आचरण कैसे करना चाहिए, अन्य भक्तों से मित्रता कैसे करनी चाहिए। डज इट मेक सेंस? बट 3rd क्लास ऑफ भक्ति, नॉट 3rd क्लास मीन्स 3rd क्लास सेंस है ना, निकृष्ट नहीं बोला जाता है। कुछ समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? वो विग्रह की सेवा कर रहा है, तो देख किधर रहा है? विग्रह की तरफ। प्रमाण ले लीजिएगा, नोट कीजिए प्रमाण 10.12.39। अघासुर के अंदर जब भगवान प्रवेश किए तो अघासुर मरा, उसको फिर मोक्ष मिल गया, इन द सेंस सारे रुपये मिल जाता है वापस को। तो बड़ा आश्चर्य लोग करते हैं, ये क्या भाई, ये कैसे हो गया? तो सुखदेव गोस्वामी जब ऐसा वर्णन किए कि भगवान अघासुर को मारे, फिर अघासुर से शरीर से बाहर आए, तो अघासुर की आत्मा बाहर रिवॉल्व कर रही थी, फिर भगवान में प्रवेश कर जाती है। तो भक्तों को आश्चर्य, ये कैसे हो गया, इसको कैसे मुक्ति मिल गई? तो बोले कि देखिए, भगवान में कोई एक बार जबरदस्ती मन को आवेशित कर लेता है तो उसको भगवान भागवती गति देते हैं। तो भगवान ऐसे अपने सुंदर स्वरूप से अघासुर में प्रवेश कर गए, तो उसका मुक्त हो जाना कौन से आश्चर्य की बात है? आप समझ में रेफरेंस क्यों दिया? अब जो कनिष्ठ है उसको भाई भागवत ना समझ में आ रही है, भागवत का प्रवचन ना कर सके, या ना समझ में आ रहा हो कि अन्य भक्तों से कैसे आचरण करना चाहिए, लेकिन कृष्ण की आराधना क्यों कर रहा है?
क्योंकि उसने स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान हैं। इज इट ओके? आप लोग मंदिर क्यों जाते हो? भाई हम भगवान को देखने जाते हैं कि प्रतिमा देखने जाते हैं? भगवान को देखने जाते हैं, तभी तो माला चढ़ाते हैं या जो कुछ भी चढ़ाते हैं कि विश्वास है कि भगवान को अर्पण कर रहे हैं, है कि नहीं? इजी बात। तो भगवान, इसको रियलाइजेशन नहीं हो उसका, लेकिन उसका विश्वास है कि मैं भगवान की आराधना कर रहा हूँ, उसका मन भगवान में लगा, इसलिए वह अपने आप मुक्त हो जाता है। तो जब कनिष्ठ हो जाता है तो मध्यम और उत्तम का तो कह नहीं क्या। इस श्लोक में बताया गया है कि ज्ञान न होने पर भी मंदिर में विग्रह का अलंकरण देखकर भक्त उसी के ध्यान में तल्लीन होकर अन्य समस्त चेतना खो देता है। हम नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन जो लोग भी ऑनलाइन मंगल आरती में आ रहे हैं तो आप देखेंगे कि एक माता जी रोज एक ही स्पॉट पर कृष्ण बलराम के सामने खड़ी रहती हैं। हमें उनके अधिकार के बारे में नहीं पता वो कौन सी अवस्था, मतलब कौन सी लेवल पे हैं, बट डेफिनेटली शी इज डैम अटैच्ड टू कृष्ण बलराम जी। हर दिन और एक ही तरह से चलती है वो ना। शी जंप्स एवरी डे शी क्लैप्स लाइक दिस। विदेशी माता जी एक ही स्पॉट पर एवरी डे। हम और कुछ स्पेकुलेट नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली शी इज डैम अटैच्ड टू कृष्ण बलराम। जहां तक मैं समझता हूँ हिलती भी नहीं, उधर उधर भी जाती हूँ कृष्ण बलराम कृष्ण। एक आप बिल्कुल कैमरे के एंगल तब सामने बिल्कुल वैसे बैठे, तो स्वाभाविक आकर्षण है तब ना। और ये बड़ा सुंदर भाव है स्पेशली माता जी लोगों का कि वो भावुक होती हैं, और वही भावुकता अगर भगवान की तरफ डायरेक्ट, हाय कृष्ण बलराम कितने सुंदर लग रहे हैं, मान लो भावुकता में भी बोल रही हैं, तब भी मुक्त हो जाएंगी। ज्यादा फिलॉसफी ना समझें, इतना समझे कि कृष्ण बलराम बड़े सुंदर लग रहे हैं, गौर निताई बड़े सुंदर लग रहे हैं, तो इतना ही तो समझना है कि सुंदर लग रहे हैं, तो मन हरा ना, हरा समझते हैं, कैप्चर्ड हुआ ना मन, तब ना वैसे सोच रही हैं। आज भी ये झगड़ा चल रहा है, राधा श्याम सुंदर सामने बहुत झगड़ा होता है, कौन खड़ा होगा कौन खड़ा होगा। इवन जो प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स की लाइन है उसमें भी झगड़ा हो जाता है कार्तिक में, नहीं वहां नहीं खड़े हो सकते, मतलब सीनियर डिवोटीज खड़े होंगे, उसके पीछे भी बहुत झगड़ा मतलब अच्छा झगड़ा है। इज इट नॉट वांट टू सी कृष्ण? जैसे एक आपको लीला बताए बड़ी सुंदर, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ पुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते थे तो खड़े होते थे गरुड़ स्तंभ पे पास, थोड़ा दूर है जगन्नाथ जी से। कि पहले जब पहली बार गए थे तो बहुत पास चले गए थे तो बेहोश हो गए थे, तो क्या अब मैं पास नहीं जाऊंगा, दूर। तो वहां पर आप जाके देखेंगे आज भी वो गरुड़ जो स्तंभ है उसके ऊपर गरुड़ जी का मूर्ति है और स्तंभ है, तो वहां वो पत्थर का स्तंभ है। स्तंभ मतलब हम मेटल मत लेना, पत्थर का स्तंभ है, और महाप्रभु भाव में ऐसे उंगली रखते थे। आप समझ पा रहे हैं? व्हेन वी समटाइम्स फील कि हम खड़े नहीं हो पाएंगे तो सपोर्ट लेते हैं, तो महाप्रभु की उंगलियां उसमें धंसी हुई थी, मतलब उसमें छेद, वो कह सकते हैं चिन्ह बन गया है। आपने देखा है वो इम्प्रेशन, बस एंग्रेव नहीं कहूंगा मैं, इम्प्रेशन बन गया, वो पिघल गया था पत्थर महाप्रभु के प्रेम से। आज भी मैं देख के आऊँ, आज भी है, इफ यू हैव सम टाइम जाके देखिएगा, आज भी वहां पे पुरी में। तो अब एक उड़ीसा की माता जी आई और उनको जगन्नाथ जी को देखने का इतना मतलब लौल्य था कि महाप्रभु पे चढ़ गई, कंधे पे चढ़ गई। अब भले वो ये ना समझ रहे कि ये भगवान है, लेकिन सन्यासी के वेश में तो है ना भगवान को देखने के लिए भगवान पे चढ़ गई। और गोविंद जो महाप्रभु के पार्षद हैं, सेवक क्यों, कहते अरे उतर नीचे उतर, क्या कर रहे हो? महाप्रभु ऐसे इतना स्ट्रिक्ट सन्यास का पालन करते थे, धर्म का, कि स्त्री शब्द नहीं बोलते थे, प्रकृति शब्द से वो सूचित करते थे। किसी से स्त्री से बात नहीं करते थे। 100 स्टेप्स की दूरी से ही कोई माता जी प्रणाम करेंगी, पास नहीं आ सकती, और ये माता जी चढ़ गई। अच्छा, अब ये बात है कि जानबूझ के नहीं कर सकती हैं, लेकिन हित मन और इंद्रियां तो भगवान जगन्नाथ जी ने छीन ली है। तो आपको क्या सोचते हैं, भाई महाप्रभु को गुस्सा आया हो कि नहीं आया होगा? स्वाभाविक सी बात है। ये आप कभी देखे ऐसा सन्यासी पे कोई माता जी चढ़ जाए, ऐसा अलाउ किया सकता है? और कितनी स्पीड रही होगी उसकी, सोचो। आप कभी ट्राई नहीं करना है किसी पे चढ़ना। और भी महाप्रभु 7 फीट के थे भाई, 7 फीट के व्यक्ति पर, मैं भगवान को एक व्यक्ति से तुलना कर रहा हूँ, चढ़ाना आसान बात है, कितना उसका उत्साह होगा। तो खैर वो उसको जब उसको बाह्य चेतना हुई, अरे मैं तो सन्यासी पे चढ़ गया, अरे बाप रे। तो वो नीचे तुरंत आई, बड़ी शर्म करने लगी। तो गोविंद उसको डांट रहे थे, तो बोले, गोविंद कह रहे अरे चुप रहो, ऐसे करके। डिटेल तो मुझे याद नहीं क्या शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन महाप्रभु कह रहे तुम नहीं समझ रहे हो, इसको जगन्नाथ को देखने की आग्रह मुझसे भी अधिक है।
तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि भगवान को देखने का आग्रह किस लिए होगा? जब किसी का मन भगवान के रूप के द्वारा आकर्षित होगा, हाँ यही ना, तब, नहीं तो क्यों देखेगा? वाई विल ही बी? लोग क्या क्या पिक्चर विक्चर देखने के लिए जाते हैं। भगवान के प्रति मन आकर्षित होना एक बहुत बढ़िया बात है, इट्स वेरी गुड। भले फिलॉसफी ना जान रहा हूं, मतलब जैसे मैं उन माता जी की बात करूं तो अब जरूरी नहीं कि मैं उनसे पूछूंगा कि धर्म प्रोचित कैटबोत्रा का मतलब बताइए या सब शब्दों का मतलब बताइए, बट शी इज अट्रैक्टेड टू कृष्ण बलराम, इज इट नॉट? नहीं तो काहे ना धोकर के उसमें पहुंच जाती हूँ। एक माता जी हैं, आप लोग जानते नहीं हैं, सुबक परम पूज्य सुबक महाराज के शिष्य हैं। उनको यस बिल्कुल क्या कहते हैं, क्रच बोलते, क्या बोलते हैं, जो मूवर वॉकर होता है, जो भी बिल्कुल पकड़ पकड़ के रोज मंगल आरती आते हैं। क्या नाम है? नीर लक्ष्मी है, जो भी नाम है, लेकिन अमेज्ड। तो भगवान के प्रति आकर्षण है तब ना, ये बात है। मैं उनको कनिष्ठ नहीं कह रहा हूं, मैं खाली इतना बोल रहा हूं कि उनका भगवान के प्रति आकर्षण है। वो बहुत फिलॉसफी जाने या ना जाने, लेकिन जो मूल बात है भगवान के प्रति आकर्षण है वह है, तो समझ चेतना को खो देता है। इस तरह मात्र कृष्ण चेतना में अपने को स्थिर करते हुए और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर मनुष्य अनजाने ही मुक्त हो जाता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई। भाई ये बहुत जबरदस्त है। ब्रह्म क्या बोले सर? माम चयो व्यभिचारे न भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतीत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। बहुत सुंदर बात है। जब लोग इस जगत में गुणों का सेवन कर रहे हैं तो उनको मालूम होता है वो गुणों का सेवन कर रहे हैं। सतगुण, रजोगुण, तमगुण अनुभव होता है, अच्छा लग रहा है, शांति आ रही है, प्राणायाम है ना, दिस यू फील गुड इन द मॉर्निंग। और रजोगुण मतलब डांस करने जा रहे हैं कहीं यहाँ पे, जो तमोगुण मांस वास खा रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता होता कि वो गुणों का सेवन करके बंधन में पड़ रहे हैं। सबको स्वीकार्य है? कौन ये नहीं किया जिंदगी में? ठीक है, सबको पता है कि हमको उस टाइम नहीं पता होता था कि हम बंधन में पड़ रहे हैं। प्लीज एक क्या कहते हैं, टाइम ट्रैवल कीजिए उस समय टाइम में जब आप पूरी तरह ज्ञान में थे। अभी तो मालूम चल जाता है ये अरे भगवान को अर्पण नहीं है और यार तो बंधन लग जाएगा, लेकिन उस टाइम तो सब कुछ भगवान को अर्पण नहीं करके ही ग्रहण करते थे ना, तो मालूम चलता था नहीं हो रहा है, बंधन लग रहा है, नहीं मालूम चलता था। तो अब यही बात प्रभुपाद समझा रहे हैं कि व्यक्ति जब भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसको पता नहीं चलता है कि वह मुक्त होता जा रहा है। ये प्रभुपाद बहुत सुंदर एंगल दे रहे हैं। अनिच्छिताम भक्ति अनिच्छिताम गतिम अड़विम प्रयुंक्ते, मतलब अनिश्चितता को ऐसे समझाना है कि नहीं जानता है फिर भी मुक्त हो रहा है। कैन यू अप्रिशिएट दिस पॉइंट? उसकी इच्छा भी नहीं है, अनजाने में मुक्त हो रहा है। जैसे कोई व्यक्ति, अब जैसे हम लोग को अब मुझे 40 साल मालूम चला ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं। उससे जब पहले पकौड़े खाते थे तो सोचते थे कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है। कन्नड़ा में तो पूछा कभी है मैंने आपको, यार इसमें कितना ऑयल है, ये कुछ नहीं, ट्रांस फैट क्या होता है, कुछ नहीं, इज इट नॉट? तो कुछ बढ़ा नहीं ना कोलेस्ट्रॉल उससे, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए पकौड़े खाता था मैं। आप तो भैया हम आपके सामने झूठ तो नहीं बोल सकते, आप भी सर्विंग किए हो। ये प्रभु जी एक और लेगा प्रभु जी लेगा प्रभु जी, लाओ खिलाओ। तो आप समझ रहे हैं उस वक्त तो वो तो उसको कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाने के लिए तो नहीं करते हैं ना, लेकिन वो अनजाने में बढ़ जाता है। ऐसे अनजाने में व्यक्ति भक्ति कर रहा है, सॉरी क्षमा कीजिएगा, भक्ति कर रहा है, इंद्रियों का प्रयोग भगवान की सेवा में कर रहा है, वो आपको ना पता ही नहीं रहता, लेकिन उसके सारा मोक्ष हो गया। पीछे देखो, अरे मेरे पाप कहाँ गई यार, वो पाप की गठरी कहाँ चली गई, वो तुमको बताया था रेवती, कहाँ रख दी तुमने पाप की गठरी। होता है ना, बाती लोग बोलते हैं अरे तुमको कितना बोरा संभाल के रखो अलमारी के अंदर, तुम एक बात का ध्यान नहीं रख सकती हो। ऐसा करते हैं ना ऐसा होता है। तो ऐसे भगवान चोरी कर लेते हैं, सारे पाप चोरी कर लेंगे, सारे पाप ताप दुख सब कर्म बंधन सब खत्म कर देंगे और वापस भी नहीं देते। दिस इज हाउ इट इज देयर। इसीलिए लोगों को प्रसाद तो कम से कम अच्छा बना के खिलाना चाहिए। अब आपको लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे सारे पाप ताप सब नष्ट हो जाएंगे। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी, श्लोक मैंने कोट कर दिया, केवल शास्त्रानुमोदित अमिश्रित भक्ति करने से मनुष्य ब्रह्म समान होता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतीत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भक्ति करे, भक्ति को प्राप्त करने के लिए, तो ये निर्गुणा भक्ति का अभ्यास है और इस प्रकार से व्यक्ति ब्रह्म के समान होता है। भगवत गीता में कहा है ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसका आशय यह हुआ कि जीव अपनी आदि अवस्था में ब्रह्म है, क्योंकि वह परब्रह्म का अंश है। समझे बात? आदि अवस्था मतलब ओरिजिनल स्टेट,
ओरिजिनल स्टेट क्या है जीव की? वह भगवान का अंश है, भगवान का अंश ही नहीं है, भगवान का सनातन अंश है, कभी हुआ है ऐसा नहीं है, हमेशा से भगवान के संग वह को इटर्नल है। भगवान शाश्वत हैं और जीवात्मा भी शाश्वत है, उसकी कभी कोई शुरुआत नहीं है, उसका कोई बर्थडे नहीं है, ये बात बोलना है। किंतु अपने इस वास्तविक स्वभाव को कि वह भगवान का शाश्वत दास है, भूल जाने से वह माया द्वारा मोहित हो जाता है। एक बात क्लियर समझ लीजिए, ये वर्ड अगर हाईलाइट नहीं हुआ तो व्यक्ति माया में है। जो हाईलाइट किया ना, शाश्वत दास, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई सोचे कि मैं अभी दास हूं और आगे दास नहीं रहूंगा तो भी वह माया से मोहित है। प्रभुपाद सामने लिख रहे हैं इस बात को। यही स्वरूप है और इसके अलावा जीवात्मा का स्वरूप और कुछ भी नहीं है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन हम एक भक्त से चर्चा की तो तब देखा कि वो अन्य लोगों से बात करके आए थे, दे आर डैम कंफ्यूज्ड अबाउट दिस। हम पहले भगवान थे और उसके बाद फिर भगवान अपने आप को विस्तारित कर लिया, फिर भगवान में लीन हो जाएंगे। दिस इज ऑल बोगस थिंग। शाश्वत दास हैं हम लोग, शाश्वत हैं। समझ पा रहे हैं बात? समझ पा रहे हैं बात? शाश्वत हैं और ये जीवन थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा कहना भी ज़्यादा हो गया, बहुत अल्प मात्रा में, बहुत अल्प है। इसलिए अपने शाश्वत लाभ के लिए व्यक्ति को गियर करना चाहिए। वन शुड बी गियर्ड, समझते हैं इंग्लिश लैंग्वेज? वन शुड बी गियर्ड टुवर्ड्स गेटिंग परमानेंट बेनिफिट। ये बुद्धिमानी है। तो ये बात अगर कोई भी व्यक्ति भूल रहा है तो वो माया में है। बहुत सिंपल है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट किसी टाइम पे आप चेक करो अपने आप को कि क्या आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो भूल गए, कर रहे हैं तो याद है। इज इट सिंपल? कोई बात बोल रहे हैं जो भगवत संबंधी नहीं है, या मान लीजिए कोई व्यवहारिक बात बोल रहे हैं जिसका संबंध भगवान से नहीं है। दोनों भाई, हमेशा तो आप भगवान की बात नहीं बोल सकते हो, लेकिन जो व्यवहारिक बात बोल उसका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन भगवान से नहीं है, तो भूल गए कि कौन है। और आप विचार कीजिएगा कि हम लोग भुलक्कड़ पने की ही दवा ले रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि आप एक क्लास सुन लिए एक तो आपको याद रह जाएगा हमेशा। भूलने में कम टाइम लगता है, याद रखिएगा। जिसको भूलने की बीमारी होती है उसको बहुत धीरे धीरे याद होता है। और भक्त लोग आके मुझे बोलते भी, पर सुनते हैं लेकिन कुछ याद नहीं रहता है। दैट मीन्स अभी और सुनना बाकी है, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। जैसे वरुण प्रभु, आप ये सोचते हैं कि आप अपनी कंपनी के बॉस हैं? नहीं सोचते हैं। ये नहीं बोल रहे हैं, मतलब पहले कंपनी माइक पे नहीं बोल रहे हैं। तो जब कंपनी में जाते हैं तो अपना क्या कहते हैं, स्टेटस याद रहता है ना। एम्प्लॉय हैं और आपके ऊपर कोई बॉस है और उसके अनुरूप ही कार्य करते, ये होता है याद रहने का मतलब। इज इट ओके? जो अपना स्टेटस याद रहता है उसके अनुसार व्यक्ति कार्य करता है। राजेश प्रभु, वो जो आपने म्यूजिकल कॉन्सर्ट दिया था शनिवार को, उसमें कितने लोग आए थे? दीजिए माइक दीजिए इनको। इनका प्रोफेशन है भाई, ये प्रोफेशनल सिंगर हैं। कुमार सानू के संग गाते हैं क्या? हाँ, शनिवार को जो आप कॉन्सर्ट दी, कितने लोग आए थे प्रभु जी? माइक बता दीजिए। दिए ही नहीं थे। क्यों नहीं दिए थे? क्यों नहीं दिए थे प्रभु जी? गाता ही नहीं। गाता ही नहीं। तो आप समझ गए बात। ये भावना हमारे, हम प्लीज, हम खाली मजाक कर रहे थे कि लोगों को समझ में आए बात कि जो आपको याद रहता है कि आप हो क्या, तो उसके अनुसार कार्य करते हो। अग्रीड? दीक्षा माता जी, वो ड्रोन्स चला रही थी आप? नहीं, मेरा काम नहीं है, पापा करते हैं। उनके पापा आर्मी में, मेरा काम नहीं। पर ड्रोन नहीं चला रही थी, बेबी आई वाज जस्ट प्लेइंग विद द रोटीज एंड पराठा। दिस इज वेरी सिंपल। यू बी, जस्ट रिमेंबर व्हाट यू आर एंड यू बी व्हाट यू आर। आपको लग रहा होगा बहुत बहुत सिंपल बातें बोल रहा हूँ। जैसे मछली भूल जाती है कि मैं तो जल की रानी हूँ, जीवन मेरा पानी है, बस वहीं से उसकी कहानी खत्म। ओके? तो याद रखें कि हम कृष्ण के सेवक हैं एंड वी सर्व कृष्ण इन एनी वे पॉसिबल एंड यू विल बी हैप्पी। दैट्स अ पॉइंट। और जो नहीं कर रहा है तो फिर वो उदास हो जाएगा। अगर वह ये भूल जाता है कि वह शाश्वत दास है, तभी जीव उदास हो जाता है। या तो आप कृष्ण के दास हो जाइए या ऊ के दास हो जाइए। ऊ
वो मतलब माया, वो कहित रहा है ना, वो दास हो जाएगी। आपकी चिंता है, आप समझ लीजिए अपनी वास्तविक स्वभाव। अच्छा एक चीज बताइए, जितने सुखी आप लोग यहाँ हैं उतने ही कितने लोग जॉब में सुखी होते हैं। भारत प्रभु आप शायद बिजनेसमैन है, आई डोंट नो बिजनेसमैन है कि कौन से, मतलब नो जॉब करते हैं, तो मेरे ख्याल से जॉब में भी ऐसे प्रसन्न रहते होंगे। एनीवेज, नहीं प्रभु जी थकान मिटाने के लिए यहाँ पे आते हैं, है कि नहीं। अपनी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति की विस्मृति ही माया है, अन्यथा यह शाश्वत रूप से ब्रह्म है। तो हमको ब्रह्म होना नहीं है, ब्रह्म हम लोग हैं, बस ब्रह्म के जैसे कार्य करने हैं। इज इट ओके? होना नहीं है ब्रह्म, ब्रह्म के कार्य करने। ब्रह्म के कार्य क्या है? भक्ति के कार्य, सिंपल ये बात है। जब मनुष्य को अपनी स्थिति के प्रति सचेत रहने की शिक्षा दी जाती है तो वह समझने लगता है कि वह भगवान का दास है। बहुत कुछ बोलना है, तो एक बात आपको बहुत जबरदस्त बताऊंगा मैं आपको। मनुष्य शब्द का प्रयोग क्या है ना, महाराज इतना सुंदर कह रहे हैं कि देखिए, कभी कभी कोई पशु किसी कसाई के पास रहता है और वो सोचता है कि ये कसाई हमको बहुत अच्छा खिला रहा है, लेकिन वह कसाई का प्लान उसको मारने का ही होता है। सोच रहे बात, ऐसे ही मनुष्य बिल्कुल पशु की तरह है और वह अपने को समर्पित किया हुआ अपने बॉसेस को, अपने माता पिता को या अन्य अन्य लोगों को, लेकिन वह अमरत्व को प्राप्त करे ऐसा उनका कोई प्लान नहीं होता। लिटरली उसको मारने का ही प्लान होता है, क्योंकि उसको जो जहाँ पढ़ने भेजते हैं, जो किसी काम में नियोजित करते हैं, वो सब उसको मृत्यु की ओर ही लेके जा रहे हैं। ये इसीलिए प्रभुपाद उसको स्कूल्स थे उनको स्लॉटर हाउसेस कहते थे। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? एक भी बात ऐसी नहीं सुनने को दी जाती है हमारे माता पिता या अन्य लोगों के द्वारा कि तुम कृष्ण के शाश्वत सेवक हो। और जब तक ये बात नहीं समझ में आएगी और सेवा नहीं करेगा तो वो मरेगा ही, वो मर्त ही रहेगा। समझ रहे हैं बात? इसलिए कर्तव्य स्पेशली लीडर का, गुरु का, जो किसी पोजीशन पे लीडर, उसका कर्तव्य है कि वह बताए और ऐसा जीवन जिए जो कृष्ण समर्पित हो। मैं बोलूं आप कृष्ण की सेवा करो, हम यहाँ ना भगवान की सेवा करें, ना भगवान को भोग लगाएं, ना सुबह उठे, तो इससे फिर क्या सीखेंगे आप? ये तो केवल थ्योरी हो गया ना फिर। इसीलिए मेरा निवेदन है या कि मेरा प्रयास रहता है कि भक्तों को भक्ति करवाई जाए, सो दैट दे टीच बाय एग्जाम्पल एज वेल एज प्रीसेप्ट। प्रीसेप्ट मतलब शिक्षा। ये नहीं कि बस खाली शिक्षा दी जा रही है और कोई भजन नहीं, कोई कुछ नहीं, देन दे आर चीटिंग। क्योंकि जब आप भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो ये अनुभूति भी होने लगती है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। मैं कृष्ण की जब सेवा करता हूं मैं तभी सुखी होता हूं। ये बात सत्य है, प्रभुपाद झूठ नहीं बोल रहे हैं, शास्त्र झूठ नहीं बोल रहा है, इट्स अ फैक्ट। ये बात है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब बताई जाती है तब वह समझने लगता है। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, यानी कि आप बंदर को बताते रहे नहीं समझ पाएगा, लेकिन इंसान के पास ये प्रीरोगेटिव समझते हैं, एक क्या बोलते हैं प्रीरोगेटिव हिंदी में, एकमात्र इंसान के पास ये सामर्थ्य है कि वो समझ सकता है कि वह कृष्ण का शाश्वत दास है, और अगर ऐसा वो करेगा तो फिर भगवान का भजन करके भगवान के पास चला जाएगा। ये मनुष्य जीवन का मुख्य लाभ है। बाकी वो आहार निद्रा तो सब लोग कर ही ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको करना चाहिए, अगर सुनेगा तो समझने लग जाएगा। एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, कई बार सुनने के बाद समझ में आ जाती है बात। ब्रह्म आत्म साक्षात्कार की दशा का सूचक है। यहां तक कि कनिष्ठ श्रेणी का यह भक्त भी, जिसे परम सत्य का ज्ञान नहीं होता और जो केवल श्रद्धा पूर्वक भगवान को नमस्कार करता है, उनका चिंतन करता है, मंदिर में उनका दर्शन करता है और विग्रह में चढ़ाने के लिए फूल तथा फल लाता है, वह भी अनजाने में ही मुक्त हो जाता है। देखिए, हो सकता है कि किसी को जप करते हुए नींद आ जाए, लेकिन फूल माला चढ़ाते हुए भी किसी को नींद आई है? एनीवन हियर? फूल माला चढ़ाना तो सो जाए, ऐसा तो नहीं करता है कोई। माता जी या प्रभु जी यहाँ पर भगवान को दीपदान करते हुए, अगरबत्ती अर्पण करते हुए, फूल अर्पण करते हुए सोए हैं? ये तो कोई भी कर सकता है, ज्यादा सिद्धांत ना भी जाने, गुरु की आज्ञा से चल भाई घंटी बजा, ये कर, तो ये तो कर सकते हैं ना, बच्चा भी कर सकता है। कोई भक्त है, मेरी दीदी की लड़की कुछ विग्रह की सेवा करती है, आई एम नॉट श्योर, बट आप लोग बच्चे लोग कर लेते होंगे, अगर सिखाया जाए तो बच्चे लोग कर सकते हैं। अनंत प्रभु, आपने कभी अगरबत्ती भगवान को अर्पण करी है? और गीता क्लास कब दी है? आप नहीं दिए। तो आप देख रहे हैं कि बच्चे लोग गीता क्लास भले ना दे पाए, लेकिन गीता को जी सकते हैं। लिव गीता, डोंट रीड गीता।
तो अब आप समझ सकते हैं कि अगरबत्ती दिखाना तो बहुत आसान है, बच्चे लोग करते हैं ना। तो भले ही वो ना कुछ समझें, थोड़ा श्रद्धा से भगवान है ऐसे करके आरती कर रहे हैं तो भी वो मुक्त हो जाते हैं। कितना बड़ा उपकार है माता पिता का, बताइए। पर एग्जाम्पल प्रभुपाद जी बताते हैं ना अपने संग, बचपन में उनकी इच्छा हुई कि जगन्नाथ रथ यात्रा करेंगे, तो उनके पिताजी छोटे से जगन्नाथ जी ले आए, छोटा सा कार्ड बनाया, उसको खींच रहे हैं। दे वर प्ले लाइक दिस। एक भक्त, बहुत महान भक्त थे, बहुत अच्छा वो नाम में उनको रुचि, 3 लाख नाम उच्चारण करते तो शरीर छूट गया, फकीर मोहन प्रभु, बड़े सुंदर भक्त थे। तो बता रहे थे कि जब छोटे थे तो जगन्नाथ जी के विग्रह उनके होंगे, माता पिता ने उनको दे रखे होंगे, तो ऊपर टांग दिए ताकि उनको देखते रह सके। दिस इज चाइल्डिश ना, लाइक दैट। या अभी आप देखिए सुभद्रा भी आई थी, वो गौर निताई को बना के ले आई। तो बच्चे इस प्रकार से खेल खेल में भी भगवान का स्मरण कर लेते। स्पेशली लड़कियों को बड़ा शौक होता है, वो उनकी बारबी डॉल रखती थी ना, अब तुम सो जाओ, अब रात हो गई, अब तुम सो जाओ, ये तुमने खाए, अब उसी से बात करने से उनकी लड़की हो। देखा करते हैं ना बच्ची लोग। वही प्रवृत्ति अगर गौर निताई कृष्ण बलराम के लिए हो जाए, या भगवान के मतलब विग्रह के प्रति हो जाए, तो कितना अच्छा होगा। प्रपात बोलते थे डॉल्स की, कृष्ण डॉल्स या गौर निताई डॉल्स होनी चाहिए, तो अनजाने में वे मुक्त हो जाता है। उद्धव जी भी बचपन में खेलते थे उनसे, भगवान की गुड्डे गुड़ियों से। श्रद्धयान्विता अर्थात अत्यंत भक्ति पूर्वक भक्तगण विग्रह को सम्मान करते तथा सामग्री भेंट करते हैं। और भी समझना चाहिए कि प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। आपको रियलाइजेशन नहीं हो, लेकिन भगवान को रियलाइजेशन है कि वो हैं। आज हम कीर्तन कर रहे थे तो हम लोग फोटो दिखाते हैं, तो मुझे इस बात पे हंसी आ रही थी कि हो सकता है कि अन्य भक्त जो कीर्तन कर रहे हो व्हाट्सएप भी चेक कर रहे हो, लेकिन राधा रानी के संग कृष्ण कभी व्हाट्सएप नहीं चेक करते। वो भी कह रहे तुम बजाओ, मैं बांसुरी पे सपोर्ट दे रहा हूँ। आई एम गिविंग सपोर्ट थ्रू बांसुरी, आई एम प्लेइंग बांसुरी, वी आर हियरिंग यू, वी आर हियर टू हियर यू, वी आर गिविंग यू आर फुल अटेंशन, है ना। कभी भी आप मंगल आरती में खड़े हो तो वैसा नहीं भगवान कुछ और काम कर रहे, भैया वो ब्रह्मा जी को जो बुलाना कुछ काम करना है, इतने में वहां गा रहा है व्यक्ति, कुछ मतलब ही नहीं ना। कृष्ण इज गिविंग फुल अटेंशन टू यू। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मंदिर में विग्रह हैं या आपके घर में विग्रह हैं, फोटो हैं, तो उसके द्वारा बड़े भगवान को आग्रह है कि आपकी सेवा स्वीकार करें, उससे हमारा बहुत बड़ा लाभ होता है, तो श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। और एक बात मैं आप बताना भूल गया, एक बात और भी है। ये बात आपको यद्यपि पता है, लेकिन जितनी बार सुनते हैं उतनी श्रद्धा और स्ट्रांग हो जाती है कि भगवान को मैं कुछ दूं। नहीं तो माया दूसरी प्रीचिंग करती है, इसको करने से क्या होगा, इसको करने से क्या होगा। यही माया की कांस्टेंट प्रीचिंग को जानती है, सुनेगा ये बात हमारी, इसको करने से क्या होगा। और बार बार जब सुनते हैं नहीं नहीं विग्रह भगवान हैं, विग्रह भगवान हैं, तो फिर विश्वास और दृढ़ होता है और उसके अनुसार व्यक्ति सेवा करता है। राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण तथा सीताराम के विग्रह भक्तों के लिए अत्यंत मोहक होते हैं, अतः जब वे मंदिर में उन्हें सज्जित रूप में देखते हैं तो भगवान के विचारों में मग्न हो जाते हैं। बहुत बार हमने देखा है कि माता जी लोग, स्पेशली जैसे जो लोग ड्रेसिंग करती हैं, ड्रेसिंग तो नहीं करती हैं, मूल माला बनाती हैं, तो वो राधा श्याम सुंदर के सामने खड़ी हो जाएंगी और बात करेंगी, आज इनको ऐसा पकड़ी हुई, आज इनका ऐसा, दे विद सो मच डिटेल्स दे टॉक अबाउट कृष्णा, सो मच। आई हैव सीन डायरेक्टली वो लोग जो सेवा करते हैं। और यह भी आप लोग का अनुभव होगा जो लोग करते हैं कि विग्रह आपके पास है, अब आप सेवा कर रहे हो और आपने भगवान को सजा दिया, उसके बाद आप नोटिस करते ही तो बड़ा सुंदर लग रहे हैं। कितने लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है भाई, जो लोग सेवा करते हैं, ये लोग कोई नहीं करते हैं, एक का है, बाकी लोगों को हाथ में दर्द हो रहा है। नहीं, थोड़ी देर हाथ ऊपर रख लीजिएगा, ठीक है, वेरी गुड। अब ये हो सकता है कि जो बाहर से कोई व्यक्ति आए उसको उतना सुंदर नहीं लगे, बट बिकॉज यू हैव सर्व्ड, कृष्ण रेसिप्रोकेट्स। आई थिंक दिस एवरीवन विल रियलाइज। जो सेवा करते हैं वो छोड़ी नहीं जाती है सेवा। हो सकता है भाई घर में है तो आगे पीछे हो जाए टाइम का, लेकिन सेवा छोड़ने का मन नहीं करता। बाकी लोग सामान्य रूप से ही देखते हैं भगवान को, लेकिन आप जब सेवा करते हैं तो वो अच्छा लगता है। ये मेरे पास बहुत पहले गौर निताई के विग्रह थे, चोरी हो गए जब, लेकिन आई डोंट नो क्या मिला उसको, लेकिन व्हाटएवर, मेरा कभी चोरी हो नहीं हुआ बैग, वो बैग लेके चला गया। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरा बैग चोरी हो सकता है, कभी होता ही नहीं, मैं आराम से सो जाता था। एनीवेज, ये मेरा उस टाइम भी एक्सपीरियंस था, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 2007। तो करना चाहिए, आपकी ममता हो जाती है भगवान से कि भगवान हमारे इन्हें खिलाना है पिलाना से करके।
तो केवल रूप की ही बात नहीं है, उनकी सेवा करनी, खाने का टाइम हो गया, आरती करनी, ये सब भगवान आपके मन को खींचते हैं। और नहीं तो लोग क्या करते हैं, डीटी की जगह टीवी लगा देते हैं, अब हाँ अब टाइम हो गया है इस प्रोग्राम का, लाइक दैट। यही मुक्ति की दशा है। क्या मुक्ति की दिशा है? विचार भगवान में मग्न हो जाना। दूसरे शब्दों में यहाँ इसकी पुष्टि हुई है कि निम्न श्रेणी का भक्त भी उनकी अपेक्षा दिव्य स्थिति में होता है। निम्न श्रेणी मतलब थर्ड क्लास, लोअर लेवल, नॉट थर्ड क्लास इन द सेंस ऑफ निकृष्ट। निम्न श्रेणी का भक्त भी उनकी अपेक्षा दिव्य स्थिति में होता है जो चिंतन या अन्य साधनों से मुक्ति का प्रयास करते हैं, जो चिंतन करते रहते हैं न इति, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार के चिंतन से बहुत अच्छा है जो सीधे परब्रह्म की सेवा कर रहा है। यहाँ तक कि सुखदेव गोस्वामी तथा 4 कुमारों जैसे निर्विशेषवादी भी मंदिर में विग्रहों के सौंदर्य से, भगवान पर चढ़ी तुलसी की सुगंधि से मोहित होकर भक्त बन गए। आप कहेंगे कौन से मंदिर गए थे? तो सीधे वैकुंठ चले गए थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि भगवान को अर्पित तुलसी चाहे यहाँ विग्रह पे हो चाहे वैकुंठ में हो, वो एक ही प्रभाव देने वाली है, उसमें भेद नहीं है। हम लोग को कभी कभी डाउट हो जाता है हम तो इतना भक्त नहीं बने। बिल्कुल नहीं बने, बिल्कुल नहीं बने ना आप लोग। तो अब चित्त में थोड़ा अपराध का संस्कार भी हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा प्रभाव धीरे धीरे आता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको बस गंध मिली और तुरंत चेंज हो गए, तो इसलिए अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। इज इट ओके? ग्रहण करना चाहिए। तुलसी जी को भगवान को अर्पण करते हैं या फूल अर्पण करते हैं तो उसको सूंघना चाहिए, ये चीज़ है। यद्यपि वे मुक्त अवस्था में थे किंतु निर्विशेषादि बने रहने की अपेक्षा वे भगवान के सौंदर्य पर मोहित होकर भक्त बन गए। प्रभुपाद ये कहना चाहते हैं कि जो मुक्ति की अवस्था में हैं वह भी भगवान के द्वारा खींच लिए गए। इसका मतलब भगवान की भक्ति ज़्यादा श्रेष्ठ है मुक्ति से, ये कहना चाहते हैं। यहाँ पर विलास शब्द उल्लेखनीय है। विलास से भगवान के कार्यकलाप या लीलाओं का द्योतन होता है। मंदिर पूजा के कार्यों में निश्चित है कि मनुष्य को मंदिर में भगवान को सजा धजा देखने ही नहीं जाना चाहिए, अपितु उसे श्रीमद् भागवत, भगवद गीता या ऐसे साहित्य का पाठ सुनना चाहिए जिसका मंदिर में नियमित पाठ होता है। मतलब देखना अच्छी बात है और बहुत अच्छी बात है, बट नॉट लिमिटेड टू देखना ओनली। क्योंकि जब हम सुनते हैं नाम की महिमा, भगवान की महिमा, तो और भगवान के प्रति आकर्षण होता है और यह भी समझ में आता है कि भगवान को हमें किस भाव में देखना चाहिए। इज इट नॉट? सेल्फी लेने के भाव में तो नहीं ना। यस आप देखो कि भक्त लोग जो श्रवण कीर्तन में लगते हैं उनके मन में कभी संकल्प आ ही नहीं सकता कि मैं भगवान के संग सेल्फी खींचूं। तो ये बात समझ में आ जाता है, सुनना चाहिए। वृंदावन में यह प्रथा है कि प्रत्येक मंदिर में शास्त्र का वाचन होता है। होता होगा सब जगह, तो अभी पता नहीं होता है कि नहीं, लेकिन हमारे इस्कॉन में तो होता है। यहाँ तक कि निम्न श्रेणी के भक्तों को जिनके पास न तो साहित्यिक ज्ञान है न ही जिन्हें भागवत या भगवद गीता पढ़ने की फुर्सत है, उन्हें भगवान की लीलाओं का श्रवण करने का अवसर मिलता है। ये देखा प्रभुपाद ने क्या कहा? ये प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि सभी लोग पढ़े ही, पढ़ने की फुर्सत भी नहीं मिलती है और पढ़ने की इच्छा भी नहीं होती है, क्योंकि लगता नहीं है कि कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समझ में नहीं आता। ऐसे तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि नहीं समझ में आ रहा है या नहीं मन कर रहा है। लेकिन अब अगर प्रवचन हो रहा है तो सुनने में रुचि होती है लोगों की। देखिए क्या बोलेंगे। प्रमाणक कौन है? प्रमाण आप सब लोग हैं। कितने लोग भागवत उठाए सुबह से अब तक? आपने उठाया? इसलिए ना क्योंकि क्लास में आना है, और क्लास ना हो तब भी उठाएंगे। तो आप देख रहे हैं जनरल एंड दैट इज ऑल राइट। जनरली ऑल राइट इन द सेंस जनरली लोगों की ब्राह्मणिकल टेंडेंसी नहीं होती है कि वो खुद से पढ़ें करें, ये नहीं होती है। लेकिन सुनने की प्रवृत्ति होती है, और स्पेशली इंडिया में तो सुनने की बड़ी प्रवृत्ति होती है। लोग क्या क्या तो नहीं सुन लेते हैं, जिनको बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए उसको तो सुन लेते हैं, तो जो सुनना चाहिए तो उसको सुन ही लेंगे ना। क्या मैं तो समझ में आ गया आपको? जो एकदम कचड़ा बोल रहा है उसकी बात भी सुनते हैं ना लोग यूट्यूब पे, और कहाँ सुनते ही रहते हैं कि नहीं? ये बताइए कौन यूट्यूब देखता ही नहीं है? कौन इतना एब्जॉर्व हो गया भाई भक्ति में? सब लोग, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। तो देखिए जरा, सुने क्या कोई कुछ बोल रहा है? इसीलिए ना, अब जरूरी तो नहीं है कि वो शास्त्र से ही बोल रहा हो। सोनू शर्मा प्रभु नहीं देखते हैं? अच्छा, बड़े बहुत अच्छे भक्त हैं आप, वेरी गुड। इसीलिए जिम जाते हैं केवल, जिम में देखने का मौका नहीं मिलता। एनीवेज, तो फुर्सत ना हो अलग से पढ़ने की तो भी वैष्णव संगति में आकर के व्यक्ति सुनेगा तो भी मुक्त हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? क्योंकि जो सुनते हैं वो ज़्यादा ग्रहण होती है बात।
कुछ ना कुछ बात मन में टिक ही जाती है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं तेपि चाति तरन्ते व मृत्यु श्रुति परायणा। खुद नहीं जानते हैं भगवान की भक्ति के बारे में, लेकिन दूसरों से सुन लेते हैं और भक्ति करने लगते हैं तो वह भी मृत्यु से पार हो जाते हैं। समझ में आ गया? इस प्रकार उनके मन निरंतर भगवान के विचारों में, उनके रूप, कार्यकलापों तथा उनके दिव्य स्वभाव में डूबे रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि यद्यपि भगवान की रूप को देख रहे हैं और शास्त्र का ज्ञान नहीं है, लेकिन बार बार सुनते रहते हैं, तो अब मन, मतलब जो बुद्धि है, मन, वह भी भगवान के रूप और कार्य, रूप में तो खैर चला गया देखने से, और कार्यकलापों के बारे में विचार चलने लग गया। कृष्ण चेतना की यह अवस्था मुक्त अवस्था है। इसलिए भगवान चैतन्य ने भक्ति संपन्न करने के लिए 5 विधियों की संस्तुति की है। भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये तो इसके बिना तो काम चलना नहीं। और अगर ये प्रवचन जरा सा भी समझ में आया है तो आप जरा सा भी देर नहीं करेंगे सोने में। मतलब क्लास खत्म हुई है, अगर आपका डिनर हो गया या थोड़ा सा डिनर करके फिर सो जाएंगे जल्दी। इसके बिना तो कहीं नहीं पहुंचेंगे, जहां है वहीं रहेंगे, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत मुश्किल आगे प्रगति। हरे नाम, ठीक है, ताकि सुबह उठ करके चैंटिंग कर लें। बुरी खबर आपको कल सुबह मिल जाएगी। द बैड न्यूज विल बी स्टिल देयर आफ्टर द जप, है ना? हाँ, ढूंढी लेगी। इज इट नॉट? यार ये हो गया, वो हो गया, ऐसे। आपको पता है आपके घर में मिसाइल गिर गई है? ये न्यूज तो कोई नहीं देगा ना, आपको अपने आप मालूम चल जाएगा। तो अभी वो भी आप देख लीजिएगा। एक चीज अगर समझ में आया है, एक बात भी अगर समझ में आ रही, 5 बातें समझ नहीं है, समझ रहे हैं, तो एक वाली बात तो सब लोग कर सकते हैं। बॉम्बे, दिल्ली, कहीं टिम्बकटू, कहीं पे भी आप जब कर सकते हो। तो ये नहीं कह सकते कि जब नहीं कर सकते। प्रभु जी भक्तों की संगत नहीं मिलती, ये भी नहीं कह सकते जूम पे मिल जाएगी। प्रभु जी हाँ, वो कितने बजे से मिलती है? हमारे भक्त तो ऐसे भक्त हैं यहाँ पे 1:30 बजे से बैठ जाएंगे जब करने के लिए। 1:30 बजे दुकान का शटर खुल जाता है। आओ आओ, जब करो लग। तो यू कैन ज्वाइन एनी टाइम, लिटरली फ्रॉम 1:30 टू आई थिंक 8 o'clock 8:30 तक तो भक्त रहते हैं। तो किसी स्लॉट में पकड़ लीजिए। तो एक नाम उच्चारण करने की संगत मिल जाती, नाम करिए। भक्तों की संगति तथा यथासंभव उनकी सेवा करना, यह भी आप लोग को एवरीडे मिल रहा है एट द स्पॉट, मतलब घर के अंदर से ही मिल रहा है। हम ऑनलाइन प्रीचिंग कर रहे हैं, हम जूम की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये भी अवेलेबल। तो ये भी नहीं कह सकते कि इसके लिए कहीं कुछ जाने की जरूरत है, घर में मिल रहा है। नेक्स्ट, श्रीमद् भागवत सुनना, यह भी मिल रहा है। श्रृंगार किए गए मंदिर तथा अर्चा विग्रह का दर्शन करना, और यह भी मिल रहा है। सुबह आइए, आपको मंगल आरती का दर्शन भक्त लोग बैठा बैठा करा देंगे ना। यूट्यूब पे जाना, कोई सोनू शर्मा पर यूट्यूब नहीं देखते, तो आपको यूट्यूब देखने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे आ जाइए, बैठ जाइए, और यहाँ भक्त चला देंगे, आपको हाथ भी हिलाने की जरूरत नहीं है, भगवान दिख जाएंगे आपको। वहीं से प्रणाम कर लीजिए। भाई साहब, जैसे मैं यहाँ देख कर डांट लगाता हूँ कि नहीं, कोई मस्ती करता डांट लगाता हूँ ना, तो अब मैं देख सकता हूँ और भगवान आपको नहीं दिख सकते ना। इतने भगवान बेचारे कमजोर हैं कि देख ही नहीं सकते। तो जैसे आप मंदिर में आके भगवान को देखते हैं, ऐसे वीडियो ऑन करके भगवान को देखिए। भगवान देखिए, मैं हूं यहाँ पे, आई एम हियर, प्लीज शो, प्लीज हैव ग्लास ऑफ मर्सी अपॉन मी। कृष्णा इज नॉट लिमिटेड, कृष्ण पूर्ण वपुषे वनमो नमः। तो ये भी हो गए 4। और वृंदावन या मथुरा जैसे स्थान में रहना, और संभव हो तो वृंदावन या मथुरा जैसे स्थान में रहना। अब मान लीजिए कि फिजिकली संभव नहीं है, तो अब मन में रह सकते हैं। मन में रहने का मतलब है घर में भगवान अपनी क्रियाओं को भगवान को प्रसन्न करने के लिए करेंगे तो घर भी वृंदावन हो जाता है, वैकुंठ हो जाता है। लेकिन अगर मान लो देखिए 5 में से कोई एक भी सिद्धि प्रदान करने वाली है, तो 4 तो आप आसानी से कर ही सकते हो ना, उसी सिद्ध हो जाएंगे। इन 5 के द्वारा ही भक्त को परम सिद्धावस्था प्राप्त हो सकती है, यानी भगवत प्रेम। इसकी पुष्टि भगवत गीता में और यहां पर श्रीमद् भागवत में की गई है। समस्त वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि निम्न कोटि का भी भक्त मुक्ति लाभ कर सकता है। तो फिर मध्यम और उत्तम का तो कहना ही क्या। कोई प्रश्न है किसी भक्त का? तो हम देख लेते हैं। अमिश्रित भक्ति नहीं समझे, अब आज तक नहीं समझे तो जिंदगी में कभी नहीं समझ पाएंगे। भक्ति समित पढ़ाते पढ़ाते हमारे प्राण बाहर आ जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। शुद्ध भक्ति अमिश्रित एक ही मतलब होता है। ये केवल अटेंशन सीकिंग प्रश्न है। हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन मूड खराब करने वाले प्रश्न। रामायण खत्म हो जाए, पूछे राम कौन? नहीं, महाराज कह रहे थे रामायण खत्म हो, पूछे रावण कौन? मैं रावण रामायण पढ़ा रहा हूँ। इतनी बुद्धि कम है तो कोई बात नहीं, नाम उच्चारण करिए, वही उद्धार करेगा। हम नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं समझा सकते। अमिश्रित, निर्गुणा, ये सब क्या, ज्ञान कर्म आदि सब अब क्या समझाएं बताइए। भक्ति रसामृत सिंधु का आप शुरुआत सुनती आ रही हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि शुद्ध भक्ति क्या होती है।
अमिश्रित मतलब शुद्ध भक्ति होती, शुद्ध भक्ति कैसे होती, क्या होती, नहीं पता है आपको। वह जबरदस्ती हमको भी एक प्रश्न करना है, जबरदस्ती आई हैव अ क्वेश्चन वाला क्वेश्चन। अब समझ गए। मैं समझाया नहीं, पता था ना पहले से, तभी जबरदस्ती प्रश्न। अभी तो मैं कुछ समझाया नहीं ना क्या होती है। जबरदस्ती प्रश्न करेंगे तो ऐसे ही होगा। फ्री के क्वेश्चन के लिए फ्री की डांट। ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।